लाख मादक पदार्थ पास मैक्सिको का पूर्व में अटलांटिक महासागर होने के कारण और पश्चिम में प्रशांत महासागर एक महाद्वीप से दूसरा महाद्वीप तक इंजेक्शन लेके घूमता है हमेशा। लेकिन हमारा भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। इसमें पाकिस्तान का आतंकवादी एजेंसी ISI या क्रिप्टोकरेंसी से पेमेंट किया जाता है। अमेरिका यानी USA का दक्षिण में एक मैक्सिको नाम का देश है। उसका राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको जो पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर की लंबाई 3145 किलोमीटर है, जिसमें 1150 किलोमीटर तार घेरा हुआ है या दीवार बनाया गया है और 2000 किलोमीटर मैक्सिको का बॉर्डर खुला हुआ है, जिसमें से नदी, रेगिस्तान, जंगल, गड्ढा है, जिसमें से तार या दीवार बनाना संभव नहीं है। इसी का फायदा ड्रग्स माफिया उठाते हैं, यानी नशीले पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना संभव हो जाता है। क्योंकि मैक्सिको का बॉर्डर 2000 किलोमीटर खुला है और 2023 के रिपोर्ट के अनुसार हजारों स्मगलर पकड़े जाते हैं। लगभग 80 से 85% अमेरिकी नागरिक ही होते हैं, क्योंकि अमेरिकी सरकार मैक्सिको देश जाकर ड्रग्स स्मगलर को नहीं पकड़ सकता है। अगर अमेरिकी सरकार को पकड़ना है तो मैक्सिको सरकार का ऑर्डर लेना पड़ेगा। अगर ऑर्डर देता है तो तभी अमेरिकी सरकार स्मगलर को पकड़ सकता है। सरकार अपने देश में स्मगलर को पकड़ सकता है। 2023 का रिपोर्ट के अनुसार 2 लाख मादक पदार्थ पास करने के बाद अमेरिकन बॉर्डर में पकड़ा गया, यानी अमेरिका में जाकर 2 लाख केजी पकड़ा गया मादक पदार्थ, जिसमें से 22% marijuana, 12% कोकेन, 9% फेंटेनाइट, मेथाम्फेटामाइन 54% और अन्य नशीले पदार्थ पकड़े गए। मैक्सिको का पूर्व में अटलांटिक महासागर होने के कारण और पश्चिम में प्रशांत महासागर होने के कारण स्मगलर समुद्री रास्ते का भी उपयोग करते हैं, जैसे स्पीड बोट उपयोग करते हैं, जिसका स्पीड 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इतना स्पीड में इन लोगों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर रात में स्मगलिंग कर रहे हो तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी में पता नहीं चलता है किधर चला गया। रात में पकड़ना संभव नहीं होता है। फिर मछली पकड़ने वाला नौका हम लोग पकड़े जाएंगे का उपयोग करते हैं। जब स्मगलर लोगों को लगता है मादक पदार्थ को समुद्र में ही फेंक देते हैं। अमेरिकन सरकार या मैक्सिको सरकार पकड़ती है, प्रूफ ना होने के कारण उन स्मगलरों को छोड़ना पड़ जाता है। अगर स्मगलर से पूछा जाता है तो बोलता है मछली पकड़ रहे थे। फिर व्यापारियों का जहाज का भी उपयोग करता है, क्योंकि 80% सामान समुद्री रास्ते का उपयोग होता है। उसी में से कुछ स्मगलर भी होते हैं। कभी कभी एक महाद्वीप से दूसरा महाद्वीप तक भी स्मगलिंग किया जाता है। फिर से अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर में आते हैं। मैक्सिको और अमेरिका का स्मगलर अर्धपनडुब्बी का भी उपयोग करता है। अर्धपनडुब्बी जो आधा पानी में होता है, आधा पानी के बाहर होता है। पनडुब्बी के ऊपर बाहर झांकते भी रहते हैं। अगर पता चल गया कि पुलिस देख लिया तो अर्धपनडुब्बी का ढक्कन खोल दिया जाता है। लोग बाहर निकल जाते हैं। अर्धपनडुब्बी का ढक्कन खोल देने के कारण पनडुब्बी में पूरा पानी भर जाता है और अर्धपनडुब्बी समुद्र के नीचे चल जाता है, जिससे सबूत नहीं मिलने के कारण सजा नहीं दिया जा सकता है। स्मगलर अगर पानी में डूब रहा है तो रेस्क्यू कर लिया जाता है, पानी से बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे स्मगलर को रंगे हाथ नहीं पकड़ा जा सकता है। और जो पनडुब्बी पानी के अंदर रहता है वह बहुत ज़्यादा महंगा होता है। 10 से 15 मीटर पनडुब्बी 100 से 200 मीटर अंदर तक जा सकता है। 8 करोड़ रुपए से 40 करोड़ रुपए तक लग जाता है। इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकता है स्मगलर लोग, इसलिए इसका उपयोग नहीं करता है स्मगलर लोग। और अमेरिका का हालत इतना खराब हो गया है कि लगभग 36 राज्यों में और सबसे ज़्यादा फिलाडेल्फिया जैसे शहर में लोग सड़क पर सोए रहते हैं। तो कहीं ऐसा चलेगा कि सर नीचे करके लोगों को भी डर लगता है वहाँ जाने से। पता ही नहीं चलता है कि जिंदा है कि मर गया है, वैसा हालत हो जाता है वहाँ पर। अमेरिका का लोग नशा वाला इंजेक्शन लेके घूमता है हमेशा, और हर 3 या 4 घंटा में एक इंजेक्शन लगा लेता है नशा वाला। नशा इतना खराब चीज़ है, अगर एक बार आप नशा कर लिए 90% संभव है कि नशा नहीं छूट सकता है। अगर कोई नशेड़ी अगर नशा करना छोड़ दिया घर या परिवार के दबाव के कारण, तो फिर से 2-3 महीना बाद फिर से
नशा करने लगता है। अगर आप अमेरिका में चले गए तो फिलाडेल्फिया, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिलोस, इन शहरों में कुछ जगह ऐसा है अगर आप चले गए तो पैर रखने का जगह नहीं है, क्योंकि लोग इतना नशा करते हैं, इंजेक्शन कहीं भी लगाकर फेंक देता है और वहीं पर नशा करके वहीं सोया रहता है, जिससे इन जगह पर जाने से भी डर लगता है। अगर आप अच्छा से नहीं चलेंगे तो कांच या शीशा या सिरिंज पैर में घुस सकता है। लेकिन हम तो अमेरिका का बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। पंजाब राज्य में भारत सरकार का एनसीबी एजेंसी यह नशीले पदार्थों को रोकने का काम करता है, लेकिन पंजाब पुलिस और एनसीबी एजेंसी 2024 के अनुसार पंजाब में हीरोइन 1150 केजी पकड़ा गया, यानी पूरा भारत में 2596 केजी पकड़ा गया। पूरा भारत का 44% पंजाब में पकड़ा गया। अफीम लगभग 860 से 991 केजी पकड़ा गया। पोस्ता का छिलका 36,711 केजी पकड़ा गया। 2.94 करोड़ से अधिक नशीले गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन और शीशा जब्त किया गया। चरस पंजाब पुलिस का रिपोर्ट के अनुसार 35,716 केजी पकड़ा गया। इनमें से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पहुंचाया जाता है ड्रोन के द्वारा। इसमें पाकिस्तान का आतंकवादी एजेंसी ISI का बहुत बड़ा हाथ है। ड्रोन में बांधकर बॉर्डर पार करके नीचे गिरा दिया जाता है और पैसा हवाला के थ्रू या क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट किया जाता है। हवाला जो एक एजेंट होता है, उसका काम ही होता है एक जगह से दूसरा जगह पैसा ले जाना। बैग में पैसा भरकर ले जाया जाता है। एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, एक देश से दूसरे देश ले जाना हो, हवाला के द्वारा ही पैसा पहुंचाया जाता है। पाकिस्तान में डायरेक्ट नहीं भेजा जा सकता है। एक देश से अगर दूसरे देश पैसा भेजना हो, अगर आपको ऑनलाइन पैसा भेजना है या मंगाना हो, तो बैंक सारा चीज़ पूछता है, सारा डॉक्यूमेंट लेता है। आप पैसा कहाँ भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, सारा रिकॉर्ड बैंक देख सकता है, जिससे स्मगलर स्मगलिंग नहीं कर पाता है। फिर दूसरा उपाय लगाता है स्मगलर लोग। क्रिप्टो करेंसी का नाम सुने होंगे, इसको डिजिटल करेंसी बोलते हैं। यह कोई भी देश भेजा जा सकता है। इसको मोबाइल या लैपटॉप से भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि डिजिटल करेंसी तो मोबाइल में ही रहता है। तो नहीं बैंक को पता चलेगा, नहीं सरकार को। सिर्फ अगर आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो 3 जगह रिकॉर्ड रहता है, बाकी कहीं नहीं रहता है इसका रिकॉर्ड। पहला आपका मोबाइल में रिकॉर्ड रहता है, दूसरा ब्लॉकचेन के पास जो थर्ड पार्टी ऐप होता है जो पैसा लेन देन करवाता है, तीसरा आप जिसके पास भेजे हैं। आप इनमें ना ही सरकार को ना ही बैंक को पता चलता है। अब अमेरिका पर वापस आते हैं। हम लोग बोलते थे अमेरिका में ज़ॉम्बी जैसा व्यवहार करता है, वहाँ के लोग, हम लोग अमेरिका का मजाक बनाते थे। लेकिन अब पंजाब में भी ऐसा ही हो रहा है। भारत सरकार या पंजाब सरकार रोकने का कोशिश कर रहा है, लेकिन रोक नहीं पा रहा है।